नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 12 नवंबर शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है बट यस इसी बीच में गैस एक स्टॉक को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस प्रोमोटर ने साफ साफ बता दिया है जो S2 है इनके लिए बहुत ही फेवर में हो सकता है और आने वाले कल का जो आउटलुक है वो बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है इन स्पाइट ऑफ मेनी हेडविंड्स। तो जी हाँ गैस, कल के दिन मैंने इसको कवर किया था तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस ज़रूर लाइए। तो जी गैस, प्रोमोटर की बात अगर आप ध्यान सुने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है पूरा क्लियरली मिल जाता है। तो इसी बीच में गैस हमें जल्दीबाजी करके कोई डिसीजन नहीं करना है। हमें देखना है कि आने वाले कल में अगर बिजनेस सही रहेगा, इंडस्ट्री सही रहेगा, कंपनी के परफॉर्मेंस सही होंगे जो गैस Q2 में बहुत ही शानदार थे, तो लॉन्ग टर्म में गैस वो कंपनी आपको आराम से पैसा बनाएगी। बिकॉज जब दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी थी, स्मॉल कैप, तब गैस हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। अभी के टाइम गैस ये बढ़कर मिड कैप हो चुके और मुझे लगता है कि आने वाले कल में से बहुत पोटेंशियल है जो ये लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फटाफट गैस मैं अपनी अनबायस्ड और रैशनल ओपिनियन विद ऑनेस्टी के संग ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कल के दिन की बात की जाए 6.5% के आसपास इंटरडे उछाल हमें देखने को मिला। तो जी हाल फिलहाल में ही इनके Q2 के नंबर्स मंडे के दिन आए। मंडे के बाद दोस्तों मैंने आपको साफ साफ वीडियो बना के इनकरेज भी किया था उस दिन एकदम लेट नाइट में कि बिल्कुल भी जल्दीबाजी से बेचिएगा मत, बिकॉज नंबर्स बहुत लोगों को ऊपर से ख़राब लग रहे थे। बट अगर आप अंदर से कंपेयर करें तो नंबर्स बहुत ही सॉलिड थे, जिसकी वजह से गैस इस स्टॉक में हमें पिछले कुछ समय से 8-10% के आसपास इसी वीक में रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। भाव की बात की जाए 1257 के आसपास ये ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं। बात लॉन्ग टर्म इतिहास की, ऑफकोर्स गए 650% के आसपास इसने पैसे बना के दिए। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2020 के पहले इसमें लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद गैस कोविड पेंडेमिक आया था, आधा क्रैश हुआ था, बीच में गैस बहुत सारे मैटर हुए थे। इसमें भी गैस स्टॉक 40% डाउन हो चुका था रशिया यूक्रेन की वजह से। गैस इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। बट यस इसने गैस बहुत दिनों तक अपना जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसको नहीं तोड़ा था, उसको रिस्पेक्ट किया था, जिसकी वजह से गैस हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने सही गेस किया। मैं इधर पे गैस एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सो इनको नाम देखना था वो देख के जा सकते हैं। बट येस जो काम के लिए वीडियो को ओपन किए हैं, कुछ नॉलेज सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि पूरा इंटर इंडस्ट्री आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है, प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक बने रहे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों ने बहुत ही हाई होप से इसको निवेश किया है। बहुत लोग सोच भी रहे हैं कि मैं इस कंपनी में निवेश करूँ, बिकॉज इनके प्रमोटर मिस्टर अनुज खन्ना सोहम ने बार बार बीच बीच में जब भी बड़ी बड़ी फॉल होती है इन्होंने आके बीच में पॉजिटिव कमेंट्री दी है। और अभी तक गए जो कमेंट्री इसमें हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है क्वाइट पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पहले भी गए जो बड़ी फॉल हुई थी कंपनी ने बताया था कि टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में कंपनी निराश नहीं करेगी। और गैस अभी तक जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं ये क्वाइट अप टू द मार्क ज़रूर हैं। चलिए वन बाय वन करके जो इंटरव्यू हमें देखने को मिला बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अपने साइड से गैस मैं बेस्ट दूंगा, तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज ज़रूर करिएगा। तो निवेश कर आप देखें तो बहुत लोगों ने इनसे सवाल जवाब पूछा जो टीवी एंकर ने कि आपका जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, इमर्जिंग मार्केट से आता है। बट आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो एड स्पेंडिंग पावर है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिला। आपने देखा गया इसकी मेटा की बात की जाए मास ले ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। ट्विटर की बात की जाए उसमें कैसे हमें मास ले ऑफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एडवर्टाइज़र है जो फेसबुक से और ट्विटर से शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बीच में कैसे उन्होंने साफ साफ बताया है। Q2 की बात की जाए सिग्निफिकेंटली बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप रहा है इंडिया में और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में, लेकिन इन्होंने बहुत ही नाइस ग्रोथ अभी तक विटनेस किया है। बिकॉज इनका जितना भी बड़ा जो चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट है या फिर जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ये डेवलप मार्केट से थोड़ा कम हमें देखने को मिलता है। इनका बहुत ही कम प्रेजेंस है अगर आप देखें यूएस में और यूरोप में, जहाँ पे गैस रिसेशन बहुत ही पीक पे है, लोग बातें कर रहे हैं। इनके तरफ से बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस इन सब के कंडीशन के बावजूद भी जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ये हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने साफ साफ बताया कि यूरोप में और जो यूएस में एड स्पेंडिंग कम हुआ है, जिसमें इसमें कैसे इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इम्पैक्ट तो पड़ा है बट बहुत ही कम हुआ है, बिकॉज इनका जो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस है ये भी गैस इंडिया जैसे ग्रोथ कंट्री में दिखाई देता है। देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर इनको आइडेंटिफाई करना होता, क्वान्टिफाई करना होता कि ये जो हेडविंड्स हमने यूएस और यूरोप में देखा, तो अगर इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो ईजिली और भी 3-4 जो मिलियन डॉलर्स हैं ये रेवेन्यू में और भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे 2 क्वार्टर मिला के। 1 क्वार्टर में नहीं बल्कि दोस्तों 2 क्वार्टर में जो H1 था। लेकिन यस आने वाले कल में बिना इसके भी
कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है, जहाँ पे कैसे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पे 29% के आसपास ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही काफ़ी अद्भुत दिखाई पड़ती है, जो कंपनी की जो ग्रोथ को सीधा सीधा डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि इंटायर इंडस्ट्री से कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इंटायर इंडस्ट्री की बात की जाए 20-22% के आसपास ही ग्रोथ है गुड केस में, लेकिन इस कंपनी इन स्पाइट ऑफ मेनी हेडविंड्स जहाँ पे एड स्पेंडिंग कम हुए हैं, उसके बावजूद भी गाइस 29.1% के आसपास जो ग्रोथ है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हाई होते हैं। बात बॉटम लाइन की, तो कंपनी ने गाइस 40% के आसपास ग्रोथ विटनेस किया है Q2 में, जो अपने आप में गाइस कंप्लेन की आवश्यकता नहीं है। ये इनके प्रोमोटर्स मिस्टर अनुज खन्ना सोहम का मानना है कि जी हाँ गाइस, अगर यूएस यूरोप में रिसेशन का खतरा नहीं होता, एड स्पेंडिंग पावर कम नहीं होती, 2 क्वार्टर मिला के आराम से 3-4 मिलियंस का जो रेवेन्यू है ये और भी कंट्रीब्यूट होता। लेकिन यस, इनका जो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस है ये इंडिया और जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज है उसमें देखने को मिल रहा है, और एड स्पेंडिंग उसमें बहुत ही हद तक कम नहीं हुआ है। लेकिन जो यूएस और यूरोप का कंडीशन है और जिनकी बिजनेस प्रेजेंस उन सब कंट्री में बहुत ज़्यादा है, उनके लिए काफ़ी घातक है। तो डिस्पाइट ऑफ गैस मेनी हेडविंड्स, कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए बॉटम लाइन की बात की जाए, वो उम्मीद से काफ़ी सही ज़रूर है। दूसरे की बात की जाए तो जी गैस, इन्होंने साफ साफ बताया कि ब्रोकरेज जो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो एड स्पेंडिंग है वो टाइटनिंग होगी, बिकॉज आपको पता है कि ले ऑफ की वजह से एड स्पेंडिंग काफ़ी टाइट हो सकती है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ने साफ साफ बताया है कि ये इतना बोल सकते हैं, जो डिजिटल फोरम्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो इनके Q3 आउटलुक हैं और Q4 आउटलुक है ये H2 फाइनेंशियल ईयर कंसिडर होता है, बिकॉज वो पता है Q1 और Q2 की बात की जाए ये H1 में आता है, लेकिन Q3 और Q4 की बात की जाए ये H2 में कंसिडर होता है। तो ऑफकोर्स इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो भी आप आर्टिकल्स देखें यहाँ पे गैस आप कंक्लूजन मत निकालिए, बिकॉज मेजोरिटी जो बिजनेस है वो इंडिया से ही गेन होते हुए देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि H1 में इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है H2 में कम से कम 10% और भी इंक्रीमेंटल सिक्वेंशियल वाइज परफॉर्मेंस और हो सकती है। मतलब गैस आने वाला जो H2 है Q3 और Q4 ये H1 से कम मिनिमम 10% के आसपास रेवेन्यू बीट कर सकता है, जो अपने आप में ही इनके जो ग्रोथ ट्रेंड है इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद और भी एक इंपॉर्टेंट सवाल जब इनसे पूछा गया कि गिवन योर हाई डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर योर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, आर यू हैविंग अ रीथिंक ऑन स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि मैंने साफ साफ बताया कि इनको कोई भी स्ट्रैटेजी रीथिंक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इनका जो एंकर कंट्री है वो हमेशा से इंडिया रहा है। इसलिए इन्होंने साफ साफ बताया कि अपना जो कंपनी का नाम है इन्होंने एफल इंडिया सेट किया है, क्योंकि इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ कोर्स हाई है और उनके फेवर में नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी हेडविंड्स। लेकिन यस, इंडिया की बात की जाए वो स्टिल इस कंडीशन पे हैं, एंकरिंग कंडीशन पे हैं, जहाँ पे इंडिया में जो रेवेन्यू ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बिजनेस इन्होंने बढ़ाया है विथ मोट टू एक्सपेंड आवर सेल्फ, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो आने वाले कल में अगर जो हेडविंड्स है इनके फेवर में आता है, कहाँ से, यूएस से, यूरोप से, तो आने वाले कल में और भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि इंडियन मार्केट बहुत ही मजबूत है और इंडिया में जो इनके प्रेजेंस हैं वो काफ़ी हद तक उम्मीद से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जब इनसे पूछा गया कि ठीक है चलिए आपने जो कमेंट्री अभी तक दी इंडिया को लेके दी, बहुत अच्छी बात है, एड स्पेंडिंग पावर कम हो रही है बट इंडिया में उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम है, उसके आंसर पे भी आपने अपना सही टिप्पणी दी। लेकिन इसका जवाब दीजिए कि मेटा और जो अल्फ़ाबेट की बात की जाए जो स्लो गाइडेंस हमें देखने को मिल रहा है, इवन ट्विटर की बात की जाए मास ले ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है, तो एप्पल को इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा तो ध्यान रखिए। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि जो इनके एज के लोग हैं और जो बच्चे 14 साल 12 साल 13 साल के हैं वो फेसबुक पे नहीं है, ना ही ट्विटर पे है और ना ही सो कॉल्ड रिनाउंड प्लेटफॉर्म पे हैं। गैस कमेंट्री करी है कि ये 44 ईयर्स के हैं और ऑफ कोर्स ये बता सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12-13 साल के हैं और उनको कोई सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं होती है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि सोशल मीडिया की क्राइटेरिया कुछ और ही होती है। बहुत लोग ट्विटर पे थोड़ा सा डेवलप होने के बाद निवेश करते हैं या फिर अकाउंट बनाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि इनका जो स्टैंड इधर पे क्लियर है कि ऐसे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक्स हैं, बहुत सारे पब्लिक हैं। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मेटा में ही और ट्विटर पे ही इनको बहुत सारे बिजनेस मिलते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे लोकल डोमेस्टिक ऐप्स भी चालू होते हुए देखने को मिल रहे हैं जो रिसेशन को लेके ये बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है जिनके बिजनेस को इम्पैक्ट करें। ऑल्दो मेटा की बात कीजिए, ट्विटर की बात की जाए, इन सब मास ले ऑफ के बावजूद भी गैस इन्होंने साफ साफ बताया कि इनके पास अदर और भी
प्राइमरी सोर्स ऑफ ऐप्स हैं जो अपने आप में ही एक कन्वर्सन साइकिल में अव्वल रह पाते हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये सब कब जो कमेंट्री है इससे ये सब समझ में आता है कि आने वाले कल में गैस जो मीडियम टर्म आउटलुक है, शॉर्ट टर्म आउटलुक है, ये काफ़ी मजबूत है। कम से कम Q3 और Q4 में इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल का क्या, बिकॉज आपको पता है कि बीच में एक प्राइवेसी कंसर्न हमें देखने को मिला था, जहाँ पे कंपनी ने साफ साफ बताया था अगर थर्ड पार्टीज कुकीज़ बैन भी हो रही है जो एप्पल ने किया था, इससे इनके बिजनेस को ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट तो मिलेगा बट यस बहुत ही कम, स्लोअर रेवेन्यू के टर्म्स में। और बिकॉज मैक्सिमम यूज़र जो इंडिया में हैं वो आईफोन यूज़ नहीं करते हैं, वो अभी भी एंड्रॉयड पे ही काम करते हैं, जो अपने आप में गैस सिग्निफिकेंट आने वाले कुछ सालों में ये और भी स्पेंड हो सकता है। इस गैस जो इनकी कमेंट्री थी काफ़ी पॉजिटिव थी और मैंने बहुत ही इन डेप्थ A to Z जो एनालिसिस अपने साइड से करने की आवश्यकता थी अपने बेस्ट देने की कोशिश किया है। आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करके बताइएगा आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। और अगर आप देखें तो 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। प्राइस शूटिंग गैस हमेशा से इस कंपनी काफ़ी हाई रहे हैं। मुझे याद है गैस 2020-21 में इनके प्राइस शूटिंग 135 के आसपास थे, बट येस ड्यू टू कंटिन्यूसली गाइडेंस, गुड नंबर्स और गुड प्रॉफिट कंपनी के प्राइस शूटिंग 70 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो स्टिल हाई है। बट येस इस कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये गैस इनके ग्रोथ को सीधा डिमॉन्स्ट्रेट करता है और सपोर्ट भी करता है। इसी बात से कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में आपको पता है कि बहुत सारे बबल AI की बात की जाए और ये बहुत सारी कंपनीज़ को जैम को इन्होंने एक्वायर किया था, जिसके वजह से इनके ऑपरेशनल जो मार्जिन से थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बट येस कंपनी ने कहा टॉप लाइन में ट्रेमेंडस ग्रोथ करके सबको चुकाया। TTM की बात कीजिए, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, इसमें भी इस कंपनी ने अभी तक 1300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू दर्ज किया, जो 2019 में मात्र 250 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आप ध्यान दें तो इस क्वार्टर में गैस जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया है वो 4-5 साल में गैस सबसे ज़्यादा है। अगर आप TTM में देखें 245 करोड़ के आसपास का अभी तक इनके प्रॉफिट के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो साल दर साल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। मोटर होल्डिंग में गैस क्वाइट डिसेंट हमें देखने को मिलते हैं, 60% के आसपास स्टेक प्रमोटर के पास है। FIs ने होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, DIS ने अपनी होल्डिंग को हाईएस्ट एवर कर लिया। पब्लिक होल्डिंग की बात कीजिए, एक समय गैस 18% के आसपास था, आज मात्र 16.5% के आसपास है, मतलब प्राइस नहीं भागा है। तो बहुत सारे पब्लिक ने गैस क्विक एग्जिट कर लिया है। इस वीडियो पॉज करके अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है ज़रूर बताइएगा। एफएल इंडिया को लेके बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए जहाँ गाइडेंस आपको समझ में आ जाए। तो इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी और अगर मैं अपना मन से कुछ बात बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो पोर्टल में इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल्स क्रेडिट उन्हीं को मैं दूंगा, वहाँ से गैस मैंने इसको पढ़ना ज़रूरी समझा, बिकॉज प्रमोटर क्या बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने गैस बता दिया कि शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है ये काफ़ी मजबूत है, बट लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात की जाए अगर हेडविंड्स इनके फेवर में होते हैं ये और ही मजबूत हो जाते हैं। तो एफएल इंडिया में गैस एक साल में कोई पैसे नहीं बने, बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड करें, कंटिन्यू करें। दूसरे IT प्लेटफॉर्म से अगर आप कंपेयर करें तो एफएल इंडिया में गिरावट तो हुई है, बट इरेस्पेक्टिव बहुत ही कम गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस पेन को अगर आप झेलें जो गैस 1.5 साल से उसी लेवल पे है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि 1500 आते ही मैं बेच दूंगा, फिर से 1200-1100 में खरीद लूँगा। ठीक है, अगर आपका लक होगा तो मिलेगा, बट हमने गैस इसको बहुत ही निचले लेवल पे खरीदा था, आज भी बहुत डिसेंट मोटे मुनाफे में हम, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आने वाले कल में। गैस आउटलुक तो मजबूत है, लेकिन आपका क्या कमेंट्री है और आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।